आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं कैसे चमत्कारी परी की साधना लेकर आया हूँ, जिसे करने मात्र से आप अपने समय के बेताज बादशाह हो जाते हो। और यह चमत्कारी परी इतनी ताकतवर और इतनी मायावी शक्तियों से निपुण है, जो कि आपको अपने समय का बेताज बादशाह तो बनाता ही है और रातों रात आपको करोड़पति बना देता है। इस चमत्कारी परी की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस चमत्कारी परी का नाम है हाफिदा परी। और यह परी ओमान की सबसे खतरनाक और मायावी शक्तियों से निपुण परियों में से एक है, जो कि मात्र 15 मिनट में आपके समक्ष खड़ी हो जाती है और आपसे सिद्ध भी हो जाती है। और इस चमत्कारी परी की साधना आप कहीं पर भी खोज सकते हो, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, किसी भी किताब कहीं पर भी खोज लीजिए। अगर आपको मिल जाता तो मुझे बताइए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होता ही होता है। आपके समक्ष मैं वही साधना लेकर आता हूं जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूं, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूं। जो साधना सिद्ध होता है वो 1,01% डंके की चोट पर मैं लेकर आता हूं। मेरा साधना कोई एक बार कर लेगा, वो 1,01% उसको सिद्धि प्राप्त होगा ही होगा। मैं उन गुरुओं में से नहीं आता हूँ जो कि एक चीज़ को 100 बार करवाता है। मैं एक बार में ही फुल एंड फाइनल करवा देता हूँ, अपने शिष्य को सिद्धि प्रदान करवा देता हूँ। यह जो चमत्कारी परी है, हाफिदा परी, यह ओमान की सबसे खतरनाक और मायावी शक्तियों से निपुण परी है। इसके सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक पाता है, क्योंकि इसके सामने कोई अगर आता भी है तो यह अपनी माया की रचना कर देती है, जिसमें कि कोई शक्ति अगर फंस गया तो फिर वो निकल नहीं सकता। इसका माया का तोड़ किसी के पास भी नहीं होता। यह करती क्या, मैं पहले बता देता हूँ। यह मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, षटक्रम में षटक्रम करती है। और षटक्रम की ये बेताज बादशाह है, इसके सामने षटक्रम में कोई नहीं टिक सकता। उसके बाद में यह पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह मात्र पलक झपकते ही कर देती है। आपको पैसे की जरूरत है, आप इसको बोलिए, जितना भी पैसे की जरूरत है आप बोलिए, उतना पैसा ये चोरी कर कर लाकर आपके समक्ष रख देती है। यह आपको इंपॉर्टेंट फाइल किसी का है, किसी उच्च अधिकारी का सिग्नेचर चाहिए फाइल में, तो बस चुटकी बजाते आपका कर देती है। यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। यह लॉटरी के बारे में बताती है, लॉटरी में इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर बताती है। यह सट्टे के बारे में बताती है, सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन नाइट, इन सभी का नंबर बताती है। और इसका बताया हुआ जो सट्टे का नंबर होता है, आंख बंद करके लगा दीजिए, 1,01% खुलेगा ही खुलेगा। यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर ला कर देती है, क्योंकि यह परी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में विचरण करती है। यह आपको गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देती है, यह आपको गुप्त से गुप्त परी की साधना सिखाती है, यह आपको माया शक्ति का इल्म देती है। यह इतनी खतरनाक मायावी शक्ति आपको सिखाएगी जो आप अपने समय के बेताज बादशाह बन जाओगे। यह गरा हुआ धन और जो गुप्त धन होता है उसका 1,01% सटीक जानकारी देती है, जो कहाँ पे गरा हुआ धन है और कैसे निकालना है ये भी बता देती है, क्रिया तक ये बता देती है। उसके बाद में आपके अंदर इतना आकर्षण दे देती है, आपके स्वर में इतना आकर्षण दे देती है, आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण डाल देती है, जो कोई भी लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, नर, नारी, किन्नर, किन्नरी, बच्चा, बूढ़ा, पशु, पक्षी, जो कोई भी आपको देखता है या आपकी वाणी सुनता है या आपके चेहरे पर देखता है या आपकी आंखों में देखता है, तत्काल वशीभूत हो जाता है, आपके पीछे पागल हो जाता है। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि एग्ज़ाम दे दे के थक चुका है, उसका एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहा है, चाहे वो जॉब का एग्जाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वो दे रहा है, नहीं निकल पा रहा है, तो बस आप इसको बोल कर देखिए, इसके एक चुटकी बजाने मात्र से आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि बार बार डॉक्टर को दिखा रहा है, हर जगह जा जाकर थक चुका है, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो बस आप इसका मंत्र का जाप कर लीजिए, बस फिर देखिए चमत्कार, आपका जो बीमारी है जड़ से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किसी ने आप पर झूठा कोर्ट केस कर दिया, आप कोर्ट केस जीत जाओगे। आप पर किसी ने आपका पैसा ले लिया, वो दे नहीं रहा, तो विथ इंटरेस्ट के साथ देगा। किसी ने आपका प्रॉपर्टी हड़प लिया है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, तो आपके चुटकी बजाते आपका प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो बहुत दिन से लेकिन बिक नहीं रहा है, तो बस आप इसको बोल कर देखिए, पलक झपकते ही आपका प्रॉपर्टी बिक जाएगा। आपका संतान नहीं हो रहा तो संतान होगा, आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाएगा, आपका जॉब नहीं लग रहा तो जॉब लग जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस दौड़ने लगेगा। आपको पैसे की जरूरत है, आपको पैसे चोरी कर कर ला कर देगी। आपको यह अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है। हर
एक तरह से यह आपको सफलता प्राप्त करवाती है। यह जो साधना होता है यह शमशान में या तो कब्रिस्तान में या तो किसी भी बियाबान जंगल में करना होता है ये साधना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो यह साधना नौचंदे जुमेरात यानी मंथ का पहला शुक्रवार या तो पूर्णिमा दिन होगा। इसमें सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र लगता है, इसमें आपको मिठाई सफ़ेद लगता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हींग, लोबान और बाखुर को मिलाना होता है और उसको रख लेना होता है। उसके बाद आपको आँख की लकड़ी, या तो आँख की लकड़ी ना मिले तो कोयला को प्रज्वलित करना होता है और फिर आपको उसकी धुनी लगानी होती है। आपको मजमुहा, फिरदौस, उसके बाद गुलाब, ये तीनों इत्र मिलाकर अपने ऊपर लगा लेना है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में आपको जो भी जगह पे आपने देखा होगा उस जगह को पहले गुलाब जल से धोइएगा, उस जगह को थोड़ा छींट लीजिएगा उसमें। उसके बाद में मजमुहा, फिरदौस और गुलाब, ये तीनों इत्र मिलाकर अपने ऊपर छींटना और थोड़ा उस जगह के अगल बगल छींट देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह में जाकर गुलाब का जो पौधा होता है, ठीक है, जिसमें गुलाब खिला हो वो पौधा लेकर आना है और उस जगह पर लेकर जाना है जहाँ पर आप साधना करोगे। उस जगह पर लेकर जाने के बाद सामने में उस गुलाब का पौधा को रख देना है जिसमें कि गुलाब खिला होगा, और सामने में आपने जो मिठाई लिया होगा सफ़ेद, 5 मिठाई लेना है सफ़ेद, अपनी श्रद्धा अनुसार 5 लीजिए, या तो 1 लीजिए या तो 2 लीजिए, लेकिन ज़्यादा लीजिएगा तो ठीक रहता है, वहाँ पर रख देना है। उसके बाद में आपको सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र पहनकर सामने में क्या करना है, थोड़ा सा इत्र सामने भी छिड़क लेना है और इस चमत्कारी परी का जो मंत्र होता है उसका सिर्फ 15 मिनट जाप करना है। 15 मिनट जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, 5 प्रकार का तेल आप लेकर आइएगा, पंचमुखा दीपक जलाइएगा 5 प्रकार का तेल मिलाकर, ठीक है। उसके बाद में आपको सामने में जलाना है जहाँ पर आपने पौधा रखा होगा, गमला रखा होगा पौधे का, वो वहाँ पर जलाना है। उसके बाद में वहाँ का मिट्टी लेना है और आपको एक पुतला निर्माण करना है, गुलाब जल और जो 3 इत्र होगा उसको मिलाने के बाद, ठीक है। और अलग से आपको गुलाब का इत्र लेकर जाना है। पुतला बनने के बाद उस पूरा इत्र को उसके ऊपर छिड़क देना है और उसको सफ़ेद कपड़ा में लपेट कर वो जो गमला होगा गुलाब का वहाँ पर उसको रख देना है। उसके बाद अपना अनामिका उंगली काटना है और उस पुतले के सर पर 7 बूंद खून गिराना है और यह लफ्ज़ बोलना है, अल आफरीन सो आमीन हाजिर हाफिदा हाजिर। यह बोलने के बाद यह जो चमत्कारी परी आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। यह आपको अपना पुतला मांगेगी, आपको पुतला नहीं देना, पहले आपको वचन ले लेना है, उसके बाद में आप इसको पुतला दे दीजिए और जो मिठाई होगा वो वहीं पर गाड़ देना है। और वो जो गुलाब का फूल होगा वो क्या करना है, घर ले आकर अपने घर के अगल बगल जहाँ पर भी आपका जगह हो वो गुलाब का फूल को क्या करना है, गाड़ देना है, ठीक है, मतलब कि ज़मीन में रख देना है, उसको बो देना है। उसके बाद में जब भी आपको बुलाना होगा तो आप उसी गुलाब के फूल के पास या गुलाब का जो आपने पौधा रखा होगा उसके पास जाना है, गुलाब के पेड़ के पास में, और इस चमत्कारी परी का मंत्र बोलना है। और जब भी आप मंत्र बोलोगे, आप फूंक मारोगे या आप गुलाब के पेड़ के ऊपर में पानी डालोगे, या पानी से अच्छा है कि आप गुलाब जल डाल दो, या कोई इत्र है अगर आपकी श्रद्धा हो तो इत्र भी डाल सकते हो। 3 बूंद जब भी इत्र गिराओगे, पानी गिराओगे या गुलाब जल गिराओगे, यह परी आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। इस परी का जो मंत्र है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र है अकूक बिल्ला सो आफरीन, अल वजीर सो आमीन, इल नसीर सो आमीन, आमीन सो बलिक सिख हाजिर सो हाफिदा, अजमतो सो हाजिर सो हाजिर। तो साधना कीजिए, अपना और दूसरे का भला कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। साधना होता है सफलता के लिए और सफलता जरूर मिलेगा। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति विश्वास और गुरु प्रति आत्मसमर्पण रहने पे ही साधना में सफलता मिलता है। आपके और शक्ति के बीच में गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आप दोनों को मिलवाता है। तो गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास जरूर बना के रखें। साधना जरूर सफल